हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज है एक नया दिन और आज मैं दिन में टिक्की बना रहा हूँ। वैसे तो मोस्टली टाइम हम रात को टिक्की बनाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि रात को बहुत ज़्यादा जोमेटो के ऑर्डर्स आ गए। अब तो हमने स्विगी भी ऑन कर दिया है और स्विगी पे भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ रहा है। बट मैंने ये चीज़ नोट की है कि जिन लोगों को जिस चीज़ की हैबिट है वो वहीं से ऑर्डर करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्विगी यूज़ करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जोमेटो यूज़ करते हैं। तो आज मैं दिन में टिक्की बना रहा हूँ। तो हमने लिए हैं ये मैश किए हुए आलू। आलू को अच्छे से उबाल लिया था। पहले देखा जाता है कि आलू की क्वालिटी कैसी है, कितनी सीटी लगेगी उसके ऊपर। उसके बाद पता लग जाता है कि अच्छे से आलू कब पक जाएगा। फिर आलू को बॉईल करने के बाद ठंडा किया जाता है और उसे फ्रिज में रखा जाता है। और उसके बाद दोबारा उसे निकाल के उसका छिलका उतारा जाता है और उसे मैश किया जाता है। मैश करने के बाद इसमें मिलाया जाता है मसाला। ये हमारा सीक्रेट मसाला है और ये मसाला जो है वो अराउंड 8 से 10 मसालों का मिक्सचर है। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि टिक्की बनाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहले क्या होता था कि हम सिर्फ ब्रेड क्रम्ब लगाते थे जैसे ही आलू की टिक्की बनाई, बट अभी हमने थोड़ा सा चेंज किया है। अभी हम टिक्की को और ज़्यादा क्रिस्पी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है मैदा का बैटर। हम अपनी टिक्की को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और आई थिंक इसीलिए बोला जाता है कि जो फूड बिजनेस है ना, उसको चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप अपनी चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि अभी तक हम बिना शेफ के काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें चला रहे हैं, और वो पॉसिबल भी इसीलिए हो पाई है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप लोगों ने शॉर्ट्स वीडियोस में बहुत बार देखा होगा, मैं बहुत सारी चीज़ों की ऐसी रेसिपी बनाता हूँ खुद से ही, ताकि कोई ना कोई चीज़ हिट हो जाएगी और उस चीज़ को हम अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। वैसे ही सारी चीज़ें चलती हैं। अब यहाँ पे बैटर भी बन चुका है और अब हम आलू की टिक्की बनाने के लिए छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं। लड्डू इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो एक तो रिंग में अच्छे से फिट आ जाए, और दूसरा उससे पहले उसका वेट हो जाए कि कितना वेट है, ताकि जब हम टिक्की बनाए तो फटाफट उनकी शेप आ जाए, हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो इस तरीके से देख रहे हो सारी चीज़ें हम जुगाड़ के साथ करते हैं। अभी मैं इनको शेप दूंगा टिक्की की, एक रिंग में डाल के। हमारे पास 5-6 रिंग हैं और ऐसे टिक्की जाती है बैटर में, जिसके बाद इसके ऊपर लगता है दोबारा से ब्रेड क्रम्ब। और हमने एक और चीज करके देखी थी, बैटर को थोड़ा गाढ़ा करके देखा था, उससे क्या फर्क पड़ता है। उससे फर्क ये पड़ा कि टिक्की फूल जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली उसके अंदर मैदा है। तो हमने डिसाइड किया कि इतनी मोटी लेयर तो हम इसमें नहीं रख सकते। हाँ, पतली लेयर लगेगी जो टिक्की को क्रिस्पी भी बनाएगी और फूलने भी नहीं देगी, और ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। तो इस तरीके से हम सारी अपनी टिक्की बनाते हैं। और यार बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि प्लीज़ आप अपनी रेसिपी बता दो, किस तरीके से आप टिक्की बनाते हो। तो इसीलिए वैसे तो मैंने ये वीडियो डाला था कि इसमें देख के आप थोड़ा सा आइडिया लगा लोगे, और आप लोगों को अपनी चीज़ में जो इंप्रूवमेंट की नीड है, कि आप अगर बर्गर बनाते हो उसकी टिक्की जो बनाते हो उसमें जो सही करने की नीड है, वो आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो। बाकी यार कंप्लीट रेसिपी तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरा बिजनेस है और यहाँ पे रेसिपी मेन काम करती है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को मार्केट करते हो, क्योंकि लोग तभी खरीदेंगे, तभी आपका टेस्ट जान पाएंगे, वरना तो अच्छी चीज़ बनाने का कोई फायदा नहीं है। एक अच्छी चीज़ तभी अच्छी कहलाती है जब उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो। तो अगर मैं आप लोगों को रेसिपी बता भी दूंगा तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपको मार्केटिंग आती है तब आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से बेच सकते हो। तो अभी हम टिक्की बना के रखने ही वाले थे, उनको फ्राई करने वाले थे। इतनी देर में जतिन आ जाता है और वो अपने साथ अंकल को लेके आया था, जो आज हमारी फाइनली चिमनी फिट करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए यार हम इलेक्ट्रिशियन को ढूंढ रहे थे और इलेक्ट्रिशियन बिल्कुल नहीं मिल रहा था। सब बोल रहे थे कि छोटा सा काम है, कौन इतनी देर के लिए आएगा, मैं बिजी हूँ, मैं कल आता हूँ, और ऐसे करके सब टाल रहे थे। तो ये अंकल हमारे एक दोस्त के फादर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आ जाता हूँ और फटाफट से लगा दूंगा, ज़्यादा देर मेरे को लगेगी नहीं। तो हमने पहले तो सारा काम रोका और कुछ कस्टमर भी बैठे थे, फटाफट से उनके ऑर्डर्स कंप्लीट किए और उसके बाद चिमनी निकाली। और ये वाली चिमनी हम फाइनली लगवा रहे हैं अपने यहाँ पे, क्योंकि पहले सिर्फ एग्जॉस्ट लगा हुआ था और हमारे किचन के जो पीछे साइड का एरिया था वो खाली पड़ा हुआ था। लेकिन अभी वहां पर एक एकेडमी बन चुकी है, तो एकेडमी वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनका वहां पे रिसेप्शन एरिया है और सारा धुआं उनकी तरफ जाता है, तो उन्होंने हमें बोला कि इसको जल्दी से आप हटवा लो और एक अच्छी चिमनी लगवा लो, सो दैट यहाँ पे धुआं ना आए और बच्चों को और किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमने कहा ठीक है, ऐसे कुछ करवा लेते हैं। तो हमने ये 11,000 की चिमनी ऑर्डर की, क्योंकि मैंने और ज्यादा प्रोफेशनल डक वाली चिमनी देखी थी और वो यार सच्ची में बहुत ज्यादा महंगी पड़ती। मैंने कहा इतना बजट तो भाई नहीं खर्चा जाएगा, 40-45 हज़ार रुपए लग जाएंगे।
और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा धुआं वो बाहर फेंक देगी। तो मैंने कहा इससे बेटर है यही चिमनी मंगवा लेते हैं। तो ये चिमनी हमें 10-11 हजार रुपए की पड़ी एंड इसको हम आज अच्छे से फिट करवा रहे हैं। ये स्ट्रेचेबल है, बहुत अच्छे तरीके से पूरी ये खुल गई, अराउंड ये 10 फीट लंबी हो जाती है और इसके अंदर एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो बहुत ठीक तरीके से काम करता है। वैसे तो अंकल ने मेरे को बताया कि तुम थोड़ा महंगी चीज ले आए हो, क्योंकि हमने ऐसी कोई भी चीज आज तक फिट नहीं की। तो मैंने कहा देख लेते हैं, अब ले ही आए हैं तो सबसे पहले इसको अच्छे से फिट किया गया एंड इसके साथ कुछ पार्ट्स भी आए थे जो पार्ट्स यूज होने थे आगे पीछे की साइड पाइप में, बट इन पार्ट्स को हमने यूज नहीं किया। हमें लगा कि अब कभी बाद में यूज कर लेंगे, अभी के लिए क्योंकि कस्टमर्स का टाइम है तो फटाफट से चिमनी का काम करवाते हैं एंड इतना जुगाड़ करवा देते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो परेशान ना हो। तो ये सारी चीजें पूरी प्लानिंग के साथ हम कर ही रहे थे। इतनी देर में जैसे ही मैंने चिमनी का दूसरा पार्ट निकाला तो वो बैंड हुआ मिला। मतलब या तो शिपिंग में कुछ गलती हुई है या पता नहीं वो पीछे से ही कंपनी से ऐसा आया है। मैंने कहा यार अब तो क्या चेंजमेंट के लिए भेजेंगे इस छोटी सी चीज के लिए, एक काम करते हैं अभी के लिए काम चला लेते हैं, देखते हैं कि कितना काम करती है, उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। अगर ये चिमनी भी यहाँ पे कामयाब नहीं होती फिर तो हमें अच्छे से डक वाली चिमनी लगवानी पड़ेगी और एक मोटा खर्चा हो जाएगा। तो चिमनी का काम यहाँ पे चलने वाला था तो मेरे को पता चल चुका था कि यहाँ पे बहुत सारी धूल हो जाएगी, तो सारी चीजों को हमने अच्छे से ढक दिया और टिक्की बनाने का काम बाहर सौंप दिया। जो कस्टमर एरिया है वहां पे बाकी लोग बैठ के टिक्की बना रहे थे और हम अंदर चिमनी का काम आराम से करवा रहे थे। तो यार अंकल ने तो फटाफट से सारी चीजें ऐड कर दी वहां पर एंड चिमनी को अच्छे तरीके से सेट कर दिया। तब तक बाहर की तरफ जितनी भी टिक्की बन रही थी वो सारी हम एक एक करके फ्रिज में रखते गए और फाइनली टाइम आया चिमनी को चेक करने का। तो मैंने अपनी कैप जो पहनी हुई थी वो थोड़ा सा उसके पास ही की थी कि चिमनी ने उसे सॉक कर लिया। इससे पता लगता है कि इसकी पावर ठीक ठाक है, अच्छी है। मैं खुश हुआ, चलो यार सामने वालों की प्रॉब्लम मिटेगी क्योंकि अब उनको बार बार धुएं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने भी एक चीज़ गलत की, लाइक उन्होंने अपना रिसेप्शन जो है वो बिल्कुल हमारे एग्जॉस्ट फैन के नीचे ही बना दिया जहाँ पे डायरेक्टली उनको धुआं लग रहा था। मैंने कहा यार आप लोग पढ़ाते हो तो इतना तो ध्यान रख सकते थे कि रिसेप्शन यहाँ पे ना बनाया जाए। और इस चिमनी की जो डक है ना ये लंबी वाली, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब इसे एक बार मोड़ दो फिर उसके बाद ना थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा इसे, वरना अगर ये मुड़ी की मुड़ी रह गई तो टूट भी सकती है। और इसके साथ ये टेप भी आती है जो सेम इसी के कलर की है। तो जितने भी जोड़ होते हैं वहां पे ये टेप लगानी जरूरी होती है, वरना धुआं यहां से लीक कर जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा चिमनी का। तो हमने इस टेप को भी बड़े ध्यान से लगाया ताकि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि ये टेप जो है वो लिमिटेड थी, अगर एक बार गलत जगह लगा दी फिर तो लगी गई। हाँ, इस चिमनी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इस चिमनी में ना धुआं मुश्किल से साफ होता है, लाइक ये सफाई बहुत जल्दी मांगती है। बट हमारा इतना धुएं वाला काम था नहीं क्योंकि चाइनीज और बाकी ऐसी आइटम नहीं है जो बहुत ज्यादा धुआं छोड़े, जिसकी वजह से ये 2-3 साल चल जाएगी। अगर चाइनीज फूड का काम होता तो आपको एक ही साल में इसे चेंज करवाना पड़ेगा और कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसकी सफाई होना बहुत ही मुश्किल और टेढ़ा काम है। और हमारे किचन में तो स्पेशली और टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि इतने सारे इसमें मोड़ लगे हुए हैं। बट यार हमारे पास यही ऑप्शन था तो इसी से काम चलाना पड़ा। और इसको चेक करते हुए जतिन ने भी सेम गलती कर दी, इसने भी इसके अंदर पन्नी फंसा दी तो वो हमने मुश्किल से निकाली। वैसे चिमनी को देखकर लगता है कि बिल्कुल सही लगी हुई है। अब आप देखो कि कितनी कमाल की लग रही है ये, ज़्यादा इसने स्पेस भी नहीं लिया। और ये चिमनी हमने अमेजोन से ऑर्डर की थी, जिसको भी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हाँ, इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप घर के लिए लगवा रहे हैं तो घर के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है। इवन क्लाउड किचन में भी बहुत अच्छा काम देगी। तो ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।